बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कौम के रोने को ये बात बड़ी है। इस कौम के रोने को ये बात बड़ी है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। उठ उठ के खाक उड़ाती है जो बन में। उठ उठ के खाक उड़ाती है जो बन में। शायद अल-असग़र को बहन ढूंढ रही है। शायद अल-असग़र को बहन ढूंढ रही है। ज़हरा भरे दरबार में हक मांग रही है। तादेर तड़पते रहे ताज़ीम को लाशे। ताज़ीम को लाशे तादेर तड़पते रहे ताज़ीम को लाशे। ये कौन ज़ईफ़ा है जो मक़तल में खड़ी है। ये कौन ज़ईफ़ा है जो मक़तल में खड़ी है। इस कौम के रोने को यही बात
मातरे मुद्दर अली अकबर अली अकबर
इत्तला दी कि वलदी हुसैन आया है। शहजादा खामोश था और आखिरी कर्ज की मंजिल ये थी कि अपना रुखसारा अली अकबर पर रखा और ये कहा कि बेटा हुसैन आया। फिर भी शहजादा खामोश है। ये मंजर निगाहों के सामने है। अली अकबर जख्मी है, सीना जख्मी है, जुल्फों में खाक पड़ी हुई है। इस मौके पर एक खास रवायत है, उसी का मैं जिक्र करूँगा आपकी खिदमत में, कि जहाँ ये किताब में मर्जिए की सूरत में मौजूद है, जिसने लिखा है, नज़म किया है इस रिवायत है। ये पहले वाक़या उन्होंने किताब में लिखा है, फिर उसी को मर्जिए की सूरत में पेश किया है। उसी मौके का तज़किरा है जब हुसैन अली अकबर के लाशे के पास थे। वाक़या कि उन्होंने लिखा है, तहरीर किया है इसका वाक़या, कि वो किसी दौर के एक ऐसा मौका आया था कि समंदरी सफर में पता था लगता था उनके जहाज थे, तो उनका जहाज कहीं से रास्ते से हटकर एक जजीरे पर पहुंच गया था। नहीं मालूम दुनिया के किस इलाके में जजीरा था। बारात वहाँ जाके वो जहाज किनारे पर टकरा, वहाँ उतर गए और उतरे। तो वहाँ जाहिर कोई आबादी के आसार यहाँ से थे और आगे बढ़े तो एक आवाज आने लगी कि कोई रो रहा है, हाय हुसैन कहकर, हुसैन का नाम लेकर कोई रो रहा है। बड़ा दर्द है उस आवाज में। जब उस आवाज की तरफ आगे बढ़े तो उन्हें कुछ लोग तो ऐसे नजर आए कि जो इंसानी मखलूक से हटकर मालूम होते थे। काफी आदमी जैसे समझ गए कि ये अल्लाह का मकाम है। उसी आवाज के सिलसिले जब वो आगे बढ़े तो उन्होंने बहुत ही कभी हैकल वजूद को देखा जिनकी सूरत में है, और वो जमीन पर बैठा हुआ, दो जानों सर को झुकाया हुआ और मुसलसल आंसू बहाए जा रहा है और हाय हुसैन कहते हो रहा है। तब वहाँ के लोगों से पता चला कि ये जाफर है, कौम जिन का सरदार है, और जब से वाक़या गुजरा है उसी आलम में रोता चला जा रहा है। तो उनको इश्तियाक हुआ इसे मालूम करेंगे। वाक़या रवायात मौजूद है, इसका फरकाना, और ये इंसानों की आबादी से लोग बन गए थे। वहाँ उनको शौक था, आगे बढ़े, सलाम करना चाहा, जब पूछा कि क्या रुदात गुजरी थी, इस तरह मुसलसल जो आंसू बहा रहे हो, इसका सबब क्या है? तो अब वो सुल्तान में जाफर के हवाले ही से ये बात मौजूद है कि उसने अपनी रुदात सुनाई कि 61 हिजरी में जब 10 मुहर्रम का दिन था, मैं अपने इसी जजीरे पर मौजूद था, तो कौम जिन में से एक जिन परवास करता हुआ ज़मीन करबला पर से गुजरा था, और उसने वहाँ ये मंजर देखा कि गरीब खून में नहाया हुआ है, लाखों जालिम से घेरे हुए हैं, और ऐसा मालूम होता है कि मजलूम है। और फिर उसने जब वहाँ खबर की दायरे में कौन जिनसे ताल्लुक रखता था, उनको हजरत ने ये किया है, इस तरह हासिल है वो कुव्वत जो जिस
ये मालूम हुआ कि जो गुर्बत पे घिरा हुआ है वो हुसैन है फातिमा का लाल। ये तो हुसैन के चाहने वाले थे। बड़ी तेजी से प्रवास करता हुआ पहुंचा, खुदाफा का बयान उस तक आया। उसने आगे बयान किया कि हम यहाँ क्या बैठे हैं, मैं एक मैदान में देख के आ रहा हूँ कि बड़ी गुर्बत का आलम है और तुम्हें नहीं मालूम फातिमा का लाल फौजों के दरमियान गिरा हुआ है। जाफर की फौज घेरे हुई है, जख्मों की शिद्दत है। तो जाफर कहता है कि मैं अपने खौफ को लेकर बड़ी तेजी से रवाना हुआ उसी मैदान की तरफ उसी दिन के साथ। तो आपको यह कहता है कि जिस वक्त मैं जमीन करबला पर पहुंचा तो वहां मैंने मंजर देखा कि हुसैन एक लाशे के सरहाने बैठे हुए थे। ये वही वक्त था उसने दूर से सलाम पहुंचाया जाफर ने। हुसैन ने जवाब सलाम दिया, देखा कि जाफर है तो कहा आ जाओ। तो उसने कहा मेरे लिए रास्ता नहीं, यहाँ आपके लिए इतना इशारा काफी है कि अनजाने इतने किस्म के अखबार होंगे, दुआ होंगे या तो वो अपने लिए मकाम अदब समझ रहा था। उसने कहा मौला मेरे लिए रास्ता नहीं। तो फिर हुसैन ने फरमाया कि जाफर को रास्ता दिया गया। जब वो रास्ता बन गया तो जाफर पहुंचा और मंजर ये था कि हुसैन अली अकबर के लाशे के पास बैठे हुए थे। जाफर कहता है कि जब मैंने उस जवान को देखा तो हैरान रह गया, ऐसा खूबसूरत जवान मैंने नहीं देखा था। अच्छा मौला ये कौन है इतना खूबसूरत जवान, इसके सीने में जख्म है? तो कहा जाफर मुझे नहीं मालूम, अपनी मंजिल की तरफ वापस लौट जा। उसने कहा उस दिन से मंजर मेरी निगाहों में है कि ज़ईफ़ बाला जवान बेटे का लाशा, खून से भरा हुआ लाशा, और वो हुसैन देख रहे थे। बस मैं हाय हुसैन कह के रोता हूँ। अज़ीज़ान गिरामी उसके बाद मकाम आया है कि जब हुसैन ने महसूस किया कि अली अकबर ने अपने दोनों हाथ सीने पर रखे हैं और कुछ छिपाए हुए हाथों को हटाना चाहा। शहजादे ने हाथ फिर रख दिए। हुसैन ने जोर दे के हाथों को जब हटा दिया तो क्या मंजर देखा हुसैन ने, मैं उसे कैसे लफ्जों में बयान करूं, लेकिन बयान करना ही है इसलिए कि मजलिस शहजादे से मखसूस है। अमूमन बयान नहीं करता मैं कि वो नायजा था और टूटा हुआ नायजा था और उसकी तकलीफ थी कि अली अकबर जवाब नहीं दे सक रहे थे। उस कर्ब को दूर करना जरूरी था। तो हुसैन ने कैसे उस कर्ब को दूर किया, अपने घुटने को जमीन करबला पर रखा, अपने हाथों को नैज़े की अनी पर जमाया और या अली कह के नैज़ा पर फेंक लिया। अली अकबर खून में नहाते चले गए। हुसैन ने उसी आलम में जवान बेटे के लाशे को उठा लिया, कदम कदम आगे बढ़ने लगे। हाँ हुसैन ये दिन गुजर रहे हैं, गुजरते गुजरते 9 तारीख गुजर गई। इसके बाद अरबईन का अशरा शुरू होगा। यहीं से नौजवानों का, मातमदारों का बलबला है। करबला वालों का मातम अरबईन के अनुमान से हो, शहजादे के नाम से मंसूब ये मजलिस है, ज्यादा आप गुस्सा दें। ये एक शबीर रखी गई है इस तसव्वुर में। यहाँ इतने मातमदार नौजवान आजादार जमा है, एहसास लिए हुए कि मौला उस दिन बड़ी गुर्बत का आलम था कि तन्हाई के आलम में जनाजा खाना पड़ा था। आज इतने आजादार हाजिर हैं सिर्फ अपने जज्बे के इजहार के लिए कि मौला गुलाम होते तो इस जनाजा का तन्हाई में न उठता। हुसैन आगे बढ़ने लगे, जब कदम चलते थे अली अकबर के चेहरे को देखते थे, फिर आगे बढ़ते थे। अभी आसार हयात बाकी थे, खेमों से फासला बाकी था कि एक मरतबा
अकबर ने आखिरी हिचकी ली, आखिरी अमराई ली, और उसके बाद जब हुसैन ने चेहरे को देखा तो कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हवा बिछाई, अली अकबर के लाशे को रखा, खेमे की तरफ रोक कर कहा बच्चों आओ, अली अकबर के लाशे को लेके चलो। बच्चे खेमों से निकले, कबा के गोशे संभाले हुए आगे बढ़ने लगे। खेमा खनातों की हद में आया, यहाँ ज़ैनब मौजूद थी, सुबह से लाशों का इस्तेमाल कर रही थी। अल्लाह, अली की बेटी का सब्र, मुसलसल लाशें उठाए जा रही हैं, मगर अब उसका लाशा आया है जिसे 18 बरस पाला और मोहम्मद से ज्यादा चाहा है, उसका लाशा आया है। ज़ैनब ने कैसे दिल को संभाला होगा ये तो मैं कह नहीं सकता, मगर लाशे को संभाला। यहाँ मैं अपने बयान को तमाम करना चाहता हूँ। लाशे को संभाला एक बात है, अर्ज कर देना है। लाशे को संभाल कर बीवी खेमे तक ले गई, खेमे में लाशे को रखा, लेकिन इस दौरान अली अकबर का कितना खून बहा था, जिसे तारीख ने लिखा कि जब बीवी लाशा उठाने के लिए आई थी तो उनकी रिदा सुहायत थी। जब लाशा खेमे में गया तो रिदा सुर्ख हो गई थी। इतना खून अली अकबर का बह गया, लाला को सवाल कर लाई कि बीवी बेटा आया है। लाला ने देखा सीना था, उन्होंने कहा कोई भी है जिसका प्यार आसान है। देखा जाएगा किस तरह
मा